ऑक्सी न्यूज में जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा आज वोडाफोन आइडिया पर, क्योंकि सरकार की इक्विटी बढ़ने वाली है। जो एक स्पेक्ट्रम के ड्यूज थे करीब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास की वोडाफोन आइडिया पर, वोडाफोन आइडिया ने कहा कि आप इसके बदले कंपनी में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा लीजिए। सरकार ने उस पर अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। जरा डिटेल समझते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया ना अब हो सकता है कि आज बड़े मूव्स दिखाए आपको। 10 रुपए के भाव पर ये इक्विटी का कन्वर्जन होने जा रहा है। भाव आप देखिए 7 रुपए से नीचे के हैं, तो कम से कम 10 रुपए का तो मान के चलिए कि शायद वहां तक ये छूने की कोशिश कर सकता है। इस पर आगे हम अपने एक्सपर्ट का व्यू लेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ है जरा ये पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं वोडाफोन आइडिया का ये एनालिसिस करने के लिए, और खबरों वाले शेयर की एक लंबी फेहरिस्त है उसकी भी लिस्ट लेकर। लेकिन शरद, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या न्यूज आई है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है कन्वर्ट करने वाली है कंपनी के जो स्पेक्ट्रम बकाया है उसको अब वो इक्विटी में कन्वर्ट करने वाली है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो जो ड्यूज़ है ये डेफर्ड पेमेंट्स के लिए है मॉरेटोरियम पीरियड में, और इसमें जो इंटरेस्ट लेवल है वो भी दिया गया है। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो ये आंकड़ा आता है 36,950 करोड़ रुपीज़ का, जो कि फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर पे जो है गवर्नमेंट को इशू की जाएगी। और ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के रूल्स भी कहती है कि शेयर जो है पार वैल्यू जो कि 10 रुपये है वोडाफोन आइडिया के लिए उसके नीचे नहीं आ सकता। करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये के नीचे है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो लेवल प्राइसेस पे ही जो है गवर्नमेंट को इशू किया जाएगा। अब क्या होगा कि जो शेयर प्राइस होंगे वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे होंगे जो रूल्स पे आते हैं, और गवर्नमेंट की जो स्टेक है लगभग 23% से बढ़ के 49% हो जाएगा। 49% मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंटली आपके सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्विटी कन्वर्जन्स में कुछ प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे ओपन ऑफर नहीं अलाउ करते, और अब जो है इसके कारण जो हम देख रहे हैं, पहले भी 8-10 साल पहले भी कुछ मूवमेंट्स आई थी ओएनजीसी के कंपनीज में, वहाँ पे भी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ था। तो ये एक जो है पूरी क्लैरिटी मैं आपको बता दिया हूँ। याद रखिए जो प्रमोटर्स हैं ऑपरेशनल कंट्रोल रखने वाले हैं खुद अपने पास ही, और आगे जाते हुए जो सेबी की रेगुलेटरी अप्रूवल्स ये सब पे भी फोकस रहने वाली है, जिस तरह कन्वर्जन होगा आपका गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ है इक्विटी में। अब सेंट्रम ब्रोकिंग ने उन्होंने कहा है कि जो कन्वर्जन है तो उसमें क्या होगा, जो ओवरऑल कंपनी की डेट फंड रेस चल रही है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए की, तो उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और कंपनी की एक ऑनगोइंग कैपेक्स प्रोग्राम भी है, वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की है। उसका 2 रीज़न है, एक तो 4G के ऊपर जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और धीरे धीरे 5G जो है नए नए सर्कल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि डेट कितना कम हुआ है। नेट डेट लेवल्स पे अगर हम बात करें तो पहले ये आंकड़ा जो था 2.1 लाख करोड़ रुपीस का था, और अब इस अनाउंसमेंट के बाद वो घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है बट एक डिसेंट साइज घटा है। ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़ पे ये आंकड़ा आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि 10 से 15% जो है नेट डेट भी कम हुआ है। तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, और एक पॉजिटिव रीड थ्रू इंडस टावर्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, उनके भी जो है डेट रीपेमेंट चले जा रहे हैं। तो अब वो प्रोसेस भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इंडस टावर्स पे भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और खास करके एक डिविडेंड प्ले भी है ये स्टॉक। तो ये 2 स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। टेलीकॉम सेगमेंट में आज वॉल्यूम्स में मूवमेंट आ सकता है। नहीं, डेफिनेटली शरद, वॉल्यूम में तो मूवमेंट आएगा ही। स्टॉक प्राइस में भी हम आज तेज मूवमेंट देखेंगे। वैशाली जी, एक वोडाफोन आइडिया पर आपसे व्यू चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया हमने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखा है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, हमने शेयर को 8 रुपये से चलते हुए देखा, 18 तक पहुंचा, 18 से फिर से वापस आके शेयर वही कॉर्नर हो गया। अब 7 रुपये के नीचे की भाव है। अब देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी हो जाएगी। अगर आप वोडाफोन पीएलसी के स्टेक को देखेंगे और आदित्य बिरला ग्रुप के स्टेक को देखेंगे तो दोनों मिला के करीब करीब 25-26% के अराउंड बैठती हैं, और अकेले सरकार के स्टेक करीब 50% के आसपास के हैं। हालांकि ऑपरेशनल जो कंट्रोल है वो जो ओरिजिनल जो प्रमोटर होने के पास रहेगा। सरकार तो ठीक है अपना स्टेक बस ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह इस चीज को लेकर बिल्ड होगा। चैलेंज ये रहा है कि एक्चुअल जो बिजनेस है उसमें कोई हमने बहुत सुधार देखा नहीं है। बहुत लेट जाके इन्होंने मुंबई सर्किल में अपनी 5G के सेवाएं शुरू की हैं। कैश फ्लो को लेकर प्रॉब्लम है, डेट भी बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। आज तो हम स्पाइक देखेंगे, लेकिन कितना टिकेगा ये थोड़ा सा इस पर सवाल रहेगा। वैशाली जी, करना क्या है वोडाफोन आइडिया में? ये इस तेजी के लिए प्ले करना है आपको? कहां तक जाता हुआ शेयर लग रहा है? और जो लंबे समय से फंसे हुए हैं, क्या इस बाउंस का एग्जिट के लिए इस्तेमाल करें? ऑफकोर्स, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे न्यूज आए कुछ, लेकिन प्राइस में कुछ फैक्टर हुआ नहीं।
तो टेक्निकली अगर हम बात करें और आज ऑफ कोर्स विद पॉजिटिव इम्पैक्ट गैप अप खुल सकता है ये 6 और जो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी, आई वुड रादर प्रेफर भारती एयरटेल या कुछ, बट अगर जो करना ही चाहते हैं तो 6 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। एक्चुअली ये स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब 850 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम बोल सकते हैं कि यस देयर कैन बी अ फॉलो ऑन ट्रेंड और 11 रुपए तक जा सकता है। सो प्योरली ऑन टेक्निकल लेवल्स में कहूंगी 6 रुपीज का स्टॉप लॉस, 8 रुपीज का रेजिस्टेंस है, 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक ट्रेंड बन सकता है फॉर अ बाउंस बैक टू 10 to 11 रुपीज। तो ये नजरिया वोडाफोन आइडिया पर बड़ी खबर निकल कर आई है। शरद ने आपको खबर बताई और उस पर टेक्निकल नजरिया भी हमने आपको दिया, लेकिन वोडाफोन